हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर का रहेगा नरेशन। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब मैं किसी से बातें कर रहा हूं तो हम आमने सामने हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जिस आदमी के साथ या जिस पर्सन के साथ मैं बातें कर रहा हूं वो मेरी बातों को किसी तीसरे आदमी को बताए कि भाई पवन ने क्या बोला था, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा है। जिस सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कोमास मिलते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देंगे और किसी भी टाइप का सेंटेंस हो उसको हम सिंपल में लेके जाएंगे, चाहे भाई वो सिंपल है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑब्जेक्टिव है, सबको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई हैव finished my work। ये क्या है? हमारा डायरेक्ट है। अब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमास से बात होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वे चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। किस तरह? जैसे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, तो किसके अनुसार होगा? यदि फर्स्ट पर्सन है इसमें आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका? ही। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, यू, तो वो चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन इसमें क्या होता है? ही, शी, इट, वो क्या होते हैं? नॉट चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन चेंज नॉट चेंज। अब बात आती है भाई फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। तो यहां पर ये देखो भाई, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, her, her, they, their, them, it, its, it। इससे भी क्या है भाई? हमारे प्रोनाउन हैं। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये क्या होते हैं भाई? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योर, यू, ये होते हैं भाई हमारे सेकंड पर्सन। और ये सभी क्या होते हैं भाई? हमारे थर्ड पर्सन। अब जिसको बदला जाएगा उसकी लाइन चलती है ऐसे ऊपर से नीचे, और जिसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा उसकी लाइन चलती है लेफ्ट टू राइट। जैसे आई है, आई हमने चेंज करना है
तो I कहां पर है, ये है, तो इसकी लाइन चलेगी ऐसे। अब I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अनुसार बदलेंगे, तो ही की लाइन चलेगी ऐसे। दोनों लाइन कहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, ही पर, तो I किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। इसके अलावा जैसे ये तो आपको पता चल रहा है भाई, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, थर्ड पर्सन है किसके अनुसार बदला जाएगा। अब बात आती है, ये तो हमने बदल लिए, अब जो हमारा टेंस है उसको किसके अनुसार बदलेंगे, वो क्या है भाई, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यदि कंटीन्यूअस टेंस है यानी कि इज, एम, आर ये आए हुए हों तो उसको बदलेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यानी कि वाज या वर। यदि आता है हैज या है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड। अब बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो उसे बदल देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और यदि यहां पर क्या है वो वाज या वर तो उसे बदल देते हैं हम हैड बीन में यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आगे बात आती है भाई विल हो तो उसे चेंज करेंगे वुड में। सेल हो उसे चेंज करेंगे शुड में। कैन हो चेंज इनटू कुड। मे चेंज इनटू माइट। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में हमारे जो नजदीकी के लिए यूज करते हैं, जैसे भाई दिस बुक या दिस बॉय, वो भी चेंज होते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं, वो है भाई हमारे जैसे दिस को बदल देंगे दैट में। दीज को बदल देंगे दोज में। एगो को बदल देंगे बिफोर में। नाउ को बदल देंगे देन में। इससे आगे भी कुछ वर्ड है भाई हमारे जैसे टुमारो है, यस्टरडे है, टुडे है। टुमारो यस्टरडे टुडे। टुमारो क्या होता है भाई, आने वाला कल। यस्टरडे क्या है भाई, जो बीत गया है। और टुडे क्या है भाई, जो फिलहाल चल रहा है। तो टुमारो क्या है, आने वाला है, तो इसको बदल देंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे जो बीत गया है, द प्रीवियस डे। टुडे वो बदल देंगे दैट डे में। क्लियर? यहां तक आ गया क्वेश्चंस में। दो वर्ड और बचते हैं, हेयर को बदलेंगे देयर में। हेयर को बदल देंगे देयर में और थर्स को बदल देंगे सो में। यानी कि ये जो वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं, डायरेक्ट में आए हुए हैं, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, वहां पर क्या है, दिस आ रहा होगा ना यहाँ पर, तो उसको हम क्या किसमें चेंज कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे। हेयर आया हुआ है तो उसको हम चेंज करेंगे देयर में। टुडे आया हुआ है तो उसको बदल देंगे हमें दैट डे में। अब बात आती है, ये तो हो गया भाई हमारा जो बेसिक सा नॉलेज है भाई, सब्जेक्ट को किस तरह बदलेंगे, टेंस किस तरह बदलेंगे, और जो नजदीकियां दर्शाने वाले शब्द हैं उनको दूरियों को दर्शाने वाले शब्दों में किस तरह बदलेंगे। अब बात आती है इन्वर्टेड कोमास को हटाने की। इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है योजक की। और योजक कौन कौन से होते हैं हमारे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी कीजिए।
तो इसको साफ करता हूं मैं। अब सबसे पहली बात क्या है भाई, पहचान की। हमें पहचान होनी चाहिए। नरेशन में जैसे 5 टाइप होती है हमारी। एक तो होती है असर्टिव, एक होती है इंटरोगेटिव, एक होती है इंपेरेटिव, एक एक्सक्लेमेटरी और एक ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि जब भी आप परीक्षा में बैठे आपने देखा कि भाई नरेशन आए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेंटेंस किस टाइप का है, इसमें कौन सा योजक लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बदली जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब के जो से, सैड वगैरह है वो भी चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजक। 5 टाइप जो हमारी हैं उनमें जो योजक यूज करते हैं हम इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, वो होते हैं हमारे 3। कौन कौन सा, दैट, टू और इफ। अब भाई टाइप तो 5 हैं पर योजक 3। हाँ, दैट का यूज होता है 10 टाइप्स में, टू का यूज होता है सिंपल और सिंगल में, और इफ का भी प्रयोग होता है सिंगल में, यानी कि 1 2 3 4 5 5 टाइप है नरेशन की, 5 योजक हो गए। अब बात आती है भाई दैट। दैट कहां प्रयोग होगा, एक तो होगा सिंपल में जिसको आप असर्टिव बोल सकते हैं, सेकंड भाई ऑप्टेटिव, और थर्ड जो यूज होगा दैट का वो किसमें होगा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दैट का यूज कहां कहां पर होता है भाई हमारा, सिंपल में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में। अब बात आती है भाई टू की। टू कहां पर यूज होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। टू का प्रयोग किसमें होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब बात आती है इफ। इफ का यूज कहां पर होगा, जो इंटरोगेटिव होंगे। तो 5 टाइप मैंने आपको बताई दी भाई, सिंपल, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। 5 हो गए हमारे। 5 में हमें पता चल गया भाई योजक किस टाइप में कौन सा योजक लगाना है। चलो योजक का तो हमें पता चल गया। अब बात आती है कि भाई हम पहचानेंगे कैसे कि ये भाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है या इंपेरेटिव सेंटेंसेस है या सिंपल सेंटेंस है या ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। वेरी इजी। सिंपल सेंटेंस, पहचान बता रहा हूं भाई उसकी, कैसे पहचानोगे। इन्वर्टेड कोमास के अंदर पहला अक्षर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भाई कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट प्लस एनी नेम, ये क्या होते हैं भाई हमारे सब्जेक्ट। हो और अंत में फुल स्टॉप हो। आपने देखा भाई कोई भी सेंटेंस आया है उसमें देखा भाई इन्वर्टेड कोमास के अंदर पहला अक्षर क्या रहा है, आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, दे आ रहा है, इट, या कोई भी नाम, अनिल, सुनील, मोहित, कपिल, जो भी है। और वर्ग के केंद्र में क्या भाई, फुल स्टॉप है। तो आपको समझना चाहिए कि कौन सी टाइप का भाई हमारी सिंपल टाइप है। अब सिंपल टाइप है तो योजक क्या लगेगा हमारा, दैट लगेगा। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होगी? लास्ट में तो इसके भी फुल स्टॉप ही आएगा, फिर पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर सब्जेक्ट है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, पहला अक्षर वर्ब होगा, यानी कि क्रिया होगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब हो और अंत में फुल स्टॉप हो तो क्या होगा, इंपेरेटिव होगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान बिल्कुल आसान है भाई। वाक्य के अंत में ना क्वेश्चन मार्क हो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि यह कौन सा है, इंटरोगेटिव है। पता चल गया भाई इंटरोगेटिव है। योजक क्या लगेगा, इफ लगेगा। परंतु यहां पर भी एक बात है, इफ का प्रयोग इंटरोगेटिव में तब करते हैं यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर WH फैमिली से है, WH वर्ड फैमिली से है, तो इफ का प्रयोग नहीं होगा। योजक का कार्य WH वर्ड ही करेगा। WH वर्ड कौन सा होता है भाई? What, when, why, how, etc. तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर क्या है, WH वर्ड फैमिली से हो तो इनका प्रयोग हम नहीं करते। योजक का कार्य कौन करेगा? योजक का कार्य जो WH वर्ड है वो ही योजक का कार्य करेगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और यदि WH वर्ड फैमिली से नहीं है तो योजक क्या लगाएंगे, हमें इफ लगाएंगे। अब बात आती है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर में या वुड हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। इसकी क्या पहचान है भाई? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना पहला अक्षर क्या था, क्या मिलेगा? या तो मिलेगा आपको में, या फिर मिलेगा आपको वुड, और लास्ट में क्या होगा भाई? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो वो आपका क्या होता है? ऑप्टेटिव। अब लास्ट है भाई एक्सक्लेमेटरी। इसकी पहचान क्या है भाई? इसके लास्ट में तो मिलेगी आपको फुल स्टॉप, परंतु इसके जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसके सेंटेंस के बीच में कहीं भी आपको बीच में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं,
he said, alas, we have lost the match. देखिए इसके क्या लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, परंतु बीच में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, कुछ वर्ड होते हैं भाई हमारे, जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वाव, ठीक है. तो ये क्यों कौन सी टाइप हो जाती है हमारी, एक्सक्लेमेटरी. परंतु यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, वर्ड के अंत में क्या हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो. उसको देखते ही आप ये मत अंदाजा लगा लेना कि भाई ये ऑप्टेटिव है. उसका पहला अक्षर यदि व्हाट है या हाउ हो ना, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी ही होता है, न कि ऑप्टेटिव. ये ध्यान रख लें आप. यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर व्हाट या हाउ है और उसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो वो ऑप्टेटिव नहीं है, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी है. तो यहां तक भाई आपने देखा कि कौन कौन सी हमारी टाइप होती हैं. 5 टाइप होती है हमारी नरेशन की. भाई उनमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए योजक जो हमें जरूरत पड़ेगी, तो कौन से होते हैं योजक, 3 होते हैं भाई, दैट, टू, इफ. अब इस उसमें दैट आएगा, कहां पर टू आएगा, कहां पर इफ आएगा. 3 टाइप में हम दैट का यूज करते हैं. एक में इंपेरेटिव में टू का यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में हमें इफ का यूज करते हैं. तो यहां पर हम पहचानेंगे कैसे भाई कि ये सिंपल है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है. वेरी इजी, सिंपल. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट और कोई भी नाम हो और वाक्य के अंत में क्या हो, साइन फुल स्टॉप हो, तो वो क्या होता है, सिंपल. यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर वर्ब है, क्रिया, जैसे ओपन द डोर, ओपन क्या है, वर्ब. ओपन द डोर पीछे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, तो क्या आ जाएगा, वो हमारा इंपेरेटिव. और इंटरोगेटिव को पहचानना बहुत आसान है भाई. इसके अंत में क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, ऑप्टेटिव. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर में या वर्ड दैट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो वो क्या होता है हमारा ऑप्टेटिव. एक्सक्लेमेटरी, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कहीं पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप. जैसे कि ये मैंने आपको बताया, इसमें कुछ वर्ड भी होंगे जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वाव, ठीक है. परंतु यहां पर आपने एक बात का भी ध्यान रखना है, यदि यहां पर पहला अक्षर व्हाट या हाउ है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी रहेगा, न कि ऑप्टेटिव. तो अब सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, वो क्या है, सिंपल. उसको करते हैं एक एक करके. इसको हम अगले पीरियड में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. हेलो एवरीवन, हमारा सेकंड पार्ट है भाई नरेशन के ऊपर. पहले पार्ट में हमने किया था नरेशन की बेसिक सी नॉलेज बाय डार्ट, किसे कहते हैं डार्ट, किसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी होती है रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी होती है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होंगे, वो दोबारा से लिख देता हूँ मैं. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन है नॉट चेंज. ये किसके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के, और ये चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. तो सबसे पहले टाइप आती है भाई, पिछली टाइप में हमने किया था भाई कौन कौन से यूज का यूज करते हैं, कितने हमारे टाइप होते हैं, ये बताया गया था आपको कि किस सेंटेंस में या किस टाइप में हमने किस योजक का यूज करना है. आज दोबारा से तो 1 बाय 1 करते हैं. तो सबसे पहले टाइप हो गई हमारी सिंपल या असर्टिव. मैंने आपको बताया था इसकी पहचान जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें भी मैंने आपको लिखवाई थी. दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर
सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई? आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट या कोई भी नाम, ये क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा। योजक, योजक किसका यूज करेंगे भाई? सिंपल में इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम योजक का यूज करते हैं दैट का। अब बात आती है भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा भाई? से होगा, से टू होगा, सेज होगा, एसेज टू होगा, सेड होगा या सेड टू होगा। ये किस में मिलेंगे? आपको डार्ट में मिलेंगे। जब डार्ट से हम डार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनको भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या है? जो सेज है उसका सी ही रहेगा, परंतु सेज को हम बदल देते हैं टेल में। सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा, परंतु सेज टू को बदल देते हैं हम टेल्स में। सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, परंतु सेड के साथ टू है तो उसको हम बदल देते हैं टोल्ड में। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है भाई, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ये हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है उसी में वो रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं इसका भाई। सी सेज comma inverted comma start I shall come to see, I shall come to see the picture, inverted commas close। तो यहाँ पर क्या है? देखो ये क्या हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है भाई? सी है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेड को हम शुड में बदल देते हैं, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो यहाँ पर हम इसका टेंस से नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। परंतु इसके क्या करेंगे भाई? जो नॉन प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सी सेज इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए यूज क्या यूज करते हैं हम? दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बता दूं जो बदलना है उसकी लाइन चलेगी ऐसे, और जिसके अकॉर्डिंग बदलना है उसकी लाइन चलेगी लेफ्ट टू राइट। तो आई की लाइन ये आई, बदलना किसके अकॉर्डिंग है? सी क्या सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार। तो दोनों लाइन कहां पर टकराती है? सी पर। तो क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर एक बात देखो, टेंस तो नहीं बदला जाएगा। सेड किसके साथ आता है? आई और वी के साथ सेड का यूज होता है। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का। तो सी यहाँ पर क्या आ गया हमारा? थर्ड पर्सन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई ये क्या हमारे थर्ड पर्सन है। तो इनके साथ सेड की जगह हम किसका यूज कर देंगे? विल का। बाकी सेड की जो का तो सी विल कम टू सी द पिक्चर। Is that clear? जैसे भाई ये तो आपका क्लियर हो गया भाई, ये आई विल हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस से हमें नहीं बदलते। परंतु जब इसमें क्या हो? सेड हो या सेड टू हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस से बदल देते हैं। जैसे आई सेड टू माई friend, I said to my friend, I am sorry. लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। पहला अक्षर क्या है? आई है।
आई क्या है सब्जेक्ट है, तो कौन सा सिंपल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सेड है, सेड को किस में बदल देते हैं हम, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड यूज दैट, इसका यूज करते हैं दैट का। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, आई। अब आई की लाइन ऐसे चलेगी और आई की लाइन ऐसे चलेगी, तो आई कहां पर टकराते दोनों लाइन, आई पे। यहां पर सेड या सेड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। तो इस एमआर आया हुआ हो तो मैंने आपको बताया था वहां पर हम यूज करते हैं वाज या वर का। तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे या वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, तो क्या आ जाएगा, वाज। आई वाज सॉरी। इज दैट क्लियर? परंतु यहां पर एक चीज, एक बात का ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू है परंतु रिपोर्टेड स्पीच में सार्वजनिक सच्चाई, आदतें, ऐतिहासिक घटना हो, तो तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस से नहीं बदलते। जैसे भाई ही सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट, गॉड इज ग्रेट। उसने कहा गॉड इज ग्रेट। तो सेड आते आपके दिमाग में ये बात नहीं आ जाना चाहिए। अब भाई इस जब मारा रहा है तो हम इसे वाज वर्ब में बदल देंगे, अरे नहीं वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही सेड। सार्वजनिक सच्चाई भाई भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है अब भगवान पहले बड़ा था अब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूज क्या जाएगा, दैट गॉड इज ग्रेट। यहाँ पर आपने वाज का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप वाज का प्रयोग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे द टीचर said, comma inverted commas, the first battle of Panipat was fought in, कब लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई, 1526। ये क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। सेड आया हुआ है तो आपने, मैंने जैसे बताया था भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई तो उसे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, परंतु नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको हम क्या रखेंगे, द टीचर सेड का सेड रखेंगे, ये आपको बताया गया है। दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सी है, C2 है, सेज है, सेज2 है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका केवल कब चेंज होता है, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड हो। परंतु फिर इसका भी ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है या सेड तो आ गया, रिपोर्टेड स्पीच हमने लिखनी है, उसमें क्या है, सार्वजनिक सच्चाई ना हो, किसी की आदत ना हो, ऐतिहासिक घटनाएं ना हो,
यदि ये चीजें आई हुई है तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें नहीं बदलते हैं। तो ये आपका जो था फर्स्ट टाइप सिंपल या असर्टिव, ये आपकी कंप्लीट है। अगली जो टाइप करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।